एक दिन भगवान गौतम बुद्ध पंचशाल नामक ब्राह्मण के गांव में भिक्षाटन के लिए गए हैं। अब ये गांव ब्राह्मणों का गांव, ये ख्याल रखना आप, सबसे खतरनाक गांव। ब्राह्मण का गांव मतलब खतरनाक गांव। ब्राह्मण मतलब पंडित, ज्ञानी, बहुत पंडित, बहुत ज्ञानी। जब भी बुद्ध पुरुष हुए हैं तो पंडित तो ने उन्हें नकारा है। जो भी बुद्ध पुरुष हो, महावीर हो, जीसस हो, उनको पंडितों ने नकारा है। जिन्होंने जीसस को सूली दी वे भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, पुरोहित थे। जेरूसलम के बड़े मंदिर का प्रधान पुरोहित उसमें सम्मिलित था। पुरोहित काउंसिल ने निर्णय किया था, जितने बड़े पंडित थे यहूदियों के, सबने एक निर्णय किया कि यह आदमी मार डालने योग्य है, इस आदमी को मार डालो, यह आदमी खतरनाक है लोगों के लिए। इसलिए जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। तो पंडित तो ज्ञान के पक्ष में नहीं होता, ये थोड़ा समझने जैसी बात है। लेकिन होना तो चाहिए पंडित ज्ञान के पक्ष में, लेकिन पंडित ज्ञान के पक्ष में नहीं होता। क्यों? वजह क्या है? कारण क्या है? क्योंकि अगर बुद्धि सही हो तो फिर पंडित का सारा ज्ञान थोतांड सिद्ध होता है, थोतला। क्योंकि वह ज्ञान उसने शास्त्र से पाया है, किताबों से पाया है। और बुद्ध उसे अपने भीतर जगाया है, अपने भीतर उठाया है। बुद्ध का शास्त्र उनकी चेतना में है और पंडित का शास्त्र बाहर से है, किताबों से है, किताबों से पढ़ा है। इस किताब ज्ञान की वह अब तक ज्ञान मानता रहा है ब्राह्मण। तुम चाहे कितनी भी गीता रट लो, कुरान रट लो, बाइबल रट लो, कोई मतलब नहीं। और ऐसे कई लोग तुमको मिल जाएंगे, मुंह जबानी गीता याद है लेकिन गीता अंदर घुसी नहीं है। पाठ करेंगे गीता का लेकिन उसके ऊपर चलेंगे नहीं। तो बुद्ध का ज्ञान उनकी चेतना से आया है, उनकी चेतना में है, बाहर से नहीं। और जब असली ज्ञान सामने खड़ा हो जाए तो उसके सामने ऊपरी ज्ञान नहीं टिकता। तो ब्राह्मण का ज्ञान एकदम फीका पड़ जाता है। असली सिक्के को देखकर नकली नाराज हो जाता है तो आश्चर्य नहीं है। और तो नकली सिक्के तो बहुत है, और नकली सिक्के इकट्ठे हो जाए तो सारे असली सिक्के के खिलाफ खड़े रहते हैं, तो भी कुछ आश्चर्य नहीं है। इसीलिए जीसस को सूली लगाई गई। और सभी नकली शिष्य मिलकर अगर असली सिक्के की हत्या कर दे तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। इसीलिए मंसूर को मार डाला गया। तो पहली बात, पंचशाल नामक ब्राह्मण का गांव जिसमें ब्राह्मण ज्यादा बसते थे। कोई एक आधा भी ऐसा आदमी होता जो पंडित ना होता, शायद तो उसे दया आ जाती। पंडित से क्या दया की आशा। और दूसरी मजे की बात, जीसस ने कहा है कि शैतान भी शास्त्र के उदाहरण देते हैं। तो मारने में, जो कि बौद्ध शैतान की धारणा है, अगर पंडित राजी कर लिया जाए पंडितों को बुद्धों के खिलाफ तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी खुद महापंडित है।
तुम्हें शायद पता ना होगा, ईसाइयत की यही धारणा है कि शैतान देवता है, लेकिन उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है, क्योंकि वह ईश्वर से भी वाद विवाद करने में उत्सुक था। पंडित रहा होगा, ब्राह्मण रहा होगा, तो शैतान बातें तो बड़ी शास्त्रीय बोलता है, इसलिए शास्त्र जानने वाले उसका तालमेल हो जाता है। इसीलिए सारे पुरोहित और पंडित शैतान की सेवा में लग जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, शिव विष्णु महापुराण बताने लगते हैं, लेकिन करते हैं शैतान की सेवा। भगवान को ये फूल चढ़ाओ, भगवान को ये प्रसाद चढ़ाओ। पुरोहित पूजा का थाल सजाता है भगवान के लिए, लेकिन उतरती है आरती शैतान की। तो कथा कहती है कि भिक्षाटन के लिए ब्राह्मण के इस गांव में गए भगवान बुद्ध। मार ने पहले ही ग्रामवासियों को आदेश कर ऐसा किया कि भगवान को किसी ने भी भिक्षा नहीं देनी है, कलछी मात्र भिक्षा नहीं देनी है, थोड़ी भी नहीं। तो ऐसी दुर्घटनाएं रोज घट रही है। फिर हजारों सालों तक हम बुद्धों के लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और कभी हम ऐसा भी करते हैं कि एक कलछी भेंट भी भिक्षा में उनको नहीं देते। कभी हमने सिर्फ अपमान ही मिलता है, कभी हमसे सिर्फ अपमान ही मिलता है उनको, और फिर हम सदियों तक रोते हैं और सम्मान करते हैं। उस सम्मान से भी वह अपना अपमान पोंछा नहीं जा सकता। तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे तब, क्योंकि वह अपमान बुद्धों का अपमान नहीं, अंततः वह अपना ही अपमान है, क्योंकि वह अपने भीतर ही बुद्धत्व को अस्वीकार करना है। बुद्ध का अपमान मतलब अपने भीतर ही बुद्धत्व को अस्वीकार करना है, अपना ही अपमान हुआ वह, अपने भीतर जगाने की संभावना को इनकार करना। फिर जब भगवान खाली पात्र गांव से बाहर आने लगे, तब मार आया होगा और पूछने की, कहो कैसी रही, क्या श्रमण, कुछ भीख नहीं मिली इस गांव से? तुम भीतर के प्रतीक्षा समझो, ऐसा कोई बाहर शैतान आकर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। मन के ही शैतान भीतर कहा होगा कि अरे तुमने इतना ज्ञान पाया, इतनी समाधि लगाई, इतना बुद्धत्व पाया, और इन दुष्टों ने तुम्हें भीख नहीं दी, क्या फायदा ऐसे तुम्हारे ध्यान का, समाधि का? इन पापियों ने तो भीख नहीं दी। यह कोई बाहर खड़ा हो गया शैतान, ऐसा नहीं है। यह शैतान सबके भीतर सोया पड़ा है, तुम्हारे भीतर भी सोया पड़ा है। यह तुमसे रोज रोज इसकी मुलाकात होती है। शैतान ने कहा होगा, अभिशाप दे दो कि नष्ट हो जाए यह गांव, यह आदमी कहलाने योग्य नहीं। भड़काया होगा बुद्ध को। यह शैतान उन आदमियों के भीतर भी बैठा है। इस शैतान ने उन्हें भड़काया है। इस शैतान ने उन्हें कहा, यह बुद्ध आ रहा है। यह अपने ढोंगी समझता है कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कि हम भगवान हो गए। यह पाखंडी है, एक तो क्षत्रिय, ऊपर से पाखंडी। पहले तो बात ब्राह्मण है ही नहीं, दूसरी बात ब्राह्मण है ही नहीं, वेद को मानता नहीं। तीसरी बात विधि विधिया को भी मानता नहीं। चौथी बात यह घोषणा करता है कि मैंने पा लिया जो कभी किसी ने नहीं पाया।
अपूर्व समाधि मुझे पाई, अपूर्व समाधि को मैं उपलब्ध हुआ। ये सब अहंकार है, ये सब व्यर्थ बातें, यह लोगों को भरमाता है, भटकाता है, धर्म से भ्रष्ट करता है। ऐसा भीतर के शैतान ने, गांव के लोगों ने कहा होगा, इसको भिक्षा मत देना, इसको भिक्षा दे तो पाप है, क्योंकि तुम्हारे भीतर भिक्षा से जिएगा और लोगों को भटकाएगा, भरमाएगा, इसलिए तुम उसे भिक्षा मत दो। अगर दिए तो तुम उसके साझेदार हो, तो इसको देना मत कुछ। इसको साफ पता चल जाए कि इस गांव से कोई स्वीकार नहीं तुम्हें, इस गांव में इसका अपमान पूर्ण हो। और यह शैतान बुद्धि के भीतर बोला होगा, मन शैतान है, मन गलत की तरफ ले जाने की चेष्टा करता है, मन संसार की तरफ ले जाने की आकांक्षा को जगाता है। तो शैतान ने कहा होगा, क्या श्रमण, कुछ भी भिक्षा नहीं मिली इस गांव से। अरे तू तो कहता है कि तू बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया और तुझे भीख भी नहीं मिली, यह क्या बात हो गई। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं मिली भीख। भाई तू भी सफल रहा, मैं भी सफल हूं, तू भी सफल रहा, मैं भी सफल रहा हूं। अभी ब्राह्मण साधारण क्षुद्र ब्राह्मण समझ न सका, मार समझ न सका, उसका नाम मार था। मन तर्क को समझता है, तर्क के पार नहीं समझता। शैतान तर्कों को समझ लेता है, लेकिन तर्कातीत शैतान की सीमा के बाहर है। इसीलिए तो सभी धर्म कहते हैं, जब तक तुम तर्कातीत न हो जाओगे तब तक मन के पार न हो सकोगे। श्रद्धा का अर्थ है तर्कातीत हो जाना। तो बुद्ध ने जब कहा कि मैं सफल, तू भी सफल, तू भी खुश, हम भी खुश, शैतान की बात में कुछ किसी तरह की व्याख्याता बुद्ध को पैदा न हुआ। तो शैतान पूछने लगा, यह कैसा, या तो मैं सफल या तो मैं असफल, या तो तू जीता या तो मैं जीता। मन तो सदा द्वंद्व मानता है, या तू या तो मैं, या मैं सफल या तुम सफल, या तो हम जीते या तो तुम जीते। मन ऐसा कभी नहीं मानता कि दोनों जीते, लेकिन ऐसी घड़ियां है जब दोनों जीत जाते हैं। समझ हो तो हार होती ही नहीं, हार में भी हार नहीं होती। इस समझ का सूत्र इस कथा में है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह बात तर्कहीन नहीं, तर्कातीत भला हो, मगर तर्क स्पष्ट है। तू सफल हुआ लोगों को भ्रष्ट करने में, भ्रमित करने में, वह तेरा काम है। तेरी सफलता पूरी रही, तू खुश हो, तू नाच, तू गा, तू आनंद कर, तू सफल हुआ, लोगों ने तेरी बात मान ली। मैं सफल हुआ अप्रभावित रहने में। अपमान मेरा भारी था, द्वार द्वार भीख मांगने गया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं अप्रभावित हूं। तुम जरा सोचो, एक सम्राट का बेटा जिसके पास सब था, जो हजारों लाखों भिक्षुओं को भोजन करवा सकता था, वह आज भिक्षा पात्र लेकर भिखारियों के गांव में गया है। ब्राह्मण यानी भिखारी, सम्राट भिखारियों के सामने भीख मांगने गया और भिखारियों ने भी उन्हें भीख नहीं दी। चोट तो लगी होगी, पीड़ा तो हुई होगी, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं अप्रभावित रहा,
इसीलिए सफल हुआ, खूब सफल हुआ। तूने एक सौभाग्य का अवसर जुटा दिया, अपनी सफलता को जानने का एक मौका बना दिया। और यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है। भोजन से तो ठीक शरीर भरता है, लेकिन यह अप्रभावित रहना, इससे मेरी आत्मा बड़ी पुलकित हुई है। इसको मैं कहता हूं दृष्टि, दर्शक। इसको मैं कहता हूं आंख, असली आंख। तो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है और कांटे को भी फूल बनाती है, जहर को अमृत करती है, बीमारी को औषधि बनाती है। और आंख ना हो तो अमृत भी जहर हो जाता है, फूल भी कांटे हो जाते हैं, सारी बात बदल जाती है। सारी बात आंख की है, सारी बात देखने की है, देखने के ढंग की है, फिर तुम्हारी व्याख्या। तुम जरा सोचो, एक सम्राट का बेटा जिसके पास सब था, जो हजारों लाखों भिक्षुओं को भोजन करवा सकता था, वह आज भिक्षा पात्र लेकर भिखारियों के गांव में गया है। ब्राह्मण यानी भिखारी, सम्राट भिखारियों के सामने भीख मांगने गया और भिखारियों ने भी उन्हें भीख नहीं दी। चोट तो लगी होगी, पीड़ा तो हुई होगी, लेकिन बुद्ध ने कहा मैं अप्रभावित रहा, इसीलिए सफल हुआ, खूब सफल हुआ। तूने एक सौभाग्य का अवसर जुटा दिया, अपनी सफलता को जानने का एक मौका बना दिया। और यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है। भोजन से तो ठीक शरीर भरता है, लेकिन यह अप्रभावित रहना, इससे मेरी आत्मा बड़ी पुलकित हुई है। इसको मैं कहता हूं दृष्टि, दर्शक। इसको मैं कहता हूं आंख, असली आंख। तो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है और कांटे को भी फूल बनाती है, जहर को अमृत करती है, बीमारी को औषधि बनाती है। और आंख ना हो तो अमृत भी जहर हो जाता है, फूल भी कांटे हो जाते हैं, सारी बात बदल जाती है। सारी बात आंख की है, सारी बात देखने की है, देखने के ढंग की है, फिर तुम्हारी व्याख्या। जीवन ना तो सुख है ना तो दुख, जीवन एक व्याख्या है। अब इस घड़ी में बुद्ध यह भी व्याख्या कर सकते थे कि मेरा बड़ा अपमान हुआ इस गांव में, तब बड़े दुखी हो जाते। लेकिन बुद्ध ने कैसी व्याख्या की है, कैसी अपूर्व, न पहले कभी आपने सुनी होगी न कभी देखी होगी। ऐसी अपूर्व व्याख्या, कांटे को बदल दिया फूल में, तब तक्षण मिट्टी सोना हो गई। कहा कि मैं अप्रभावित हुआ, अप्रभावित रहा, मुझ पे छोटा सा भी असर नहीं हुआ, मुझ पे कुछ अंतर न पड़ा। लोगों ने द्वार दरवाजे मेरे मुंह पर बंद कर दिए। लोगों ने कहा आगे जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। खाली भिक्षा पात्र लेकर आया हूं वापिस। लेकिन यह खाली पात्र तेरी दृष्टि से खाली है, लेकिन मेरी दृष्टि से भरा है, क्योंकि मैं अप्रभावित होके लौटा हूं तुम्हारे गांव से। कई सारे दरवाजे पर गया हूं भीख मांगने, भिक्षा मांगने, लेकिन किसी ने भीख नहीं दी। लेकिन मैं फिर भी प्रफुल्लित हूं, प्रसन्न हूं, अप्रभावित हूं। यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है।
देखिए आजकल कोई भीख मांगने आता है, तुम भीख नहीं देते तो तुम्हें गाली देके चले जाता है सामने। उसकी अपेक्षा 10 रुपए की थी, तुमने 1 रुपए दिया तो बोलता है ये क्या दिया आपने, कुछ तो ज्यादा दो। मन में गाली देके चला जाता है तुम्हारे सामने, तुमको पता भी चलता है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि देखिए, बुद्ध कहता है मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारे गांव से लेटा हूं, यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है। तो मार ने कहा तो बनते फिर से प्रवेश करे, क्योंकि मार को तो यह बात समझ में नहीं आई। मार ने तो यह बात सुनी नहीं, सुनी बराबर हो गई। उसने तो कहा तो फिर एक मौका और लेना चाहिए, क्योंकि यह आदमी अभी तक क्रोधित नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। नाराज हो जाता तो मन में प्रभाव में आ जाता, नाराज होता तो मन के प्रभाव में आ जाता, नाराज हो जाता तो मार का प्रभाव शुरू हो जाता। लेकिन ये नाराज नहीं हुआ आदमी। एक दफा और समझा बुझा कर इसके गांव में भेज दे, क्योंकि उसे गांव के ब्राह्मणों पर भरोसा था, वे तो फिर उनको इनकार कर देंगे, शायद और जोर से धुतकारेंगे कि निकल जा भाई, वापस दोबारा क्यों आया इस गांव में। तो दोबारा उसके अपमान को चोट पहुंचेगी, शायद उससे भी ज्यादा। इसीलिए वह बुद्ध को फुसलाने लगा है कि आप ऐसा करें, फिर से गांव में प्रवेश करें, शायद मिल जाए भिक्षा। दिन भर से आप भूखे हो, कोई तो एक आधा व्यक्ति तो देगा। इस बात में क्या रखा है, जाओ एक बार और फिर अंदर। ये तो उसे बातों ही मालूम होती है कि अप्रभावित रहा। भगवान बोलते उसके बातों से मालूम हो गया कि भगवान अप्रभावित है। ये तो व्यक्ति आनंद का रस से भरा हुआ है, पात्र खाली है। पात्र तो बिल्कुल खाली, लेकिन ये व्यक्ति और आनंद से भरा है। उसे कुछ समझने में भी नहीं आया कि ये व्यक्ति गया तो था ठीक, लेकिन बाहर आया तो आनंद से और ज्यादा, बहुत ही आनंद लेकर आया। बात समझ में नहीं आया क्या हुआ, भिक्षा तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी आनंद में। मन तो एक ही भाषा जानता है, वह दुख की भाषा। ध्यान रखना मेरी बात, तुम्हारा मन एक ही भाषा जानता है, दुख की। बुद्ध ने कहा नहीं, जो बात गई सो गई। बुद्ध लौट कर नहीं देखते, बुद्ध लौट कर नहीं जाते। जो होना था हो गया, जो नहीं होना था नहीं हुआ। यह बात आई गई हो गई। पुनरावृत्ति में बुद्ध को कोई रस नहीं है, रेपिडाइजेशन में बुद्ध को कोई रस नहीं है। बुद्ध सदा नए में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण भी पुरानी बात याद नहीं रखते। तुम कहते हो ना भगवान रोए, ऐसा है वैसा है। भगवान खुद कहते हैं श्री कृष्ण कि आज में जियो, ना कल ना परसों। जहां कृष्ण का बचपन गया वहां भगवान वापिस नहीं गए हैं। तो वैसे ही बुद्ध सदा नए में प्रवेश करते हैं। तो फिर आज का सुअवसर हम आभास्वर लोक के ब्रह्माओं के भी भांति प्रीति सुख से ही बिताएंगे। और तब यह गाथा कही गई है, जिनके पास कुछ भी नहीं, अहो वे कैसे सुखी जीवन बिताते रहे। वह भिक्षा पात्र खाली शैतान के सामने
करके बुद्ध ने कहा होगा, देख जिनके पास कुछ भी नहीं, अहो वे कैसे सुख में जीवन बिताते रहे हैं। सुसुखम वत जीवा में यसम नो नांति किज्विना। नहीं जिनके पास कुछ भी, उनके सुख का कोई पारावार नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ है उनके सुख की सीमा है। तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो उस 1000 रुपए के योग्य सुख, तुम्हारे पास 10,000 है या तुम्हारे पास 1 लाख है तो उस हिसाब से, उस योग्यता से सुख है। लेकिन ख्याल रखना, जिनके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए का सुख की सीमा है, और 1 अरबों खरबों जो हो सकते थे नहीं है, उनका दुख होगा, उसका दुख होगा, दुख ज्यादा होगा, दुख सदा ज्यादा होगा। एक स्त्री तुम्हारे पास, उसका सुख, और करोड़ों जो सुंदर स्त्रियां है ये तुम्हारे पास नहीं, उसका दुख होगा। है उसका नहीं, जो नहीं है उसका दुख होगा, उनकी पीड़ा होगी। जीवन ना तो सुख है ना तो दुख, जीवन एक व्याख्या है। अब इस घड़ी में बुद्ध यह भी व्याख्या कर सकते थे कि मेरा बड़ा अपमान हुआ इस गांव में, तब बड़े दुखी हो जाते। लेकिन बुद्ध ने कैसी व्याख्या की है, कैसी अपूर्व, न पहले कभी आपने सुनी होगी न कभी देखी होगी। ऐसी अपूर्व व्याख्या, कांटे को बदल दिया फूल में, तब तक्षण मिट्टी सोना हो गई। कहा कि मैं अप्रभावित हुआ, अप्रभावित रहा, मुझ पे छोटा सा भी असर नहीं हुआ, मुझ पे कुछ अंतर न पड़ा। लोगों ने द्वार दरवाजे मेरे मुंह पर बंद कर दिए। लोगों ने कहा आगे जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। खाली भिक्षा पात्र लेकर आया हूं वापिस। लेकिन यह खाली पात्र तेरी दृष्टि से खाली है, लेकिन मेरी दृष्टि से भरा है, क्योंकि मैं अप्रभावित होके लौटा हूं तुम्हारे गांव से। कई सारे दरवाजे पर गया हूं भीख मांगने, भिक्षा मांगने, लेकिन किसी ने भीख नहीं दी। लेकिन मैं फिर भी प्रफुल्लित हूं, प्रसन्न हूं, अप्रभावित हूं। यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है। देखिए आजकल कोई भीख मांगने आता है, तुम भीख नहीं देते तो तुम्हें गाली देके चले जाता है सामने। उसकी अपेक्षा 10 रुपए की थी, तुमने 1 रुपए दिया तो बोलता है ये क्या दिया आपने, कुछ तो ज्यादा दो। मन में गाली देके चला जाता है तुम्हारे सामने, तुमको पता भी चलता है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि देखिए, बुद्ध कहता है मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारे गांव से लेटा हूं, यह भोजन से भी ज्यादा पुष्टदायी है। तो मार ने कहा तो बनते फिर से प्रवेश करें, क्योंकि मार को तो यह बात समझ में नहीं आई। मार ने तो यह बात सुनी नहीं, सुनी बराबर हो गई। उसने तो कहा तो फिर एक मौका और लेना चाहिए, क्योंकि यह आदमी अभी तक क्रोधित नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। नाराज हो जाता तो मन में प्रभाव में आ जाता, नाराज होता तो मन के प्रभाव में आ जाता, नाराज हो जाता तो मार का प्रभाव शुरू हो जाता। लेकिन ये नाराज नहीं हुआ आदमी,
एक दफा और समझा बुझा कर इसके गांव में भेज दे, क्योंकि उसे गांव के ब्राह्मणों पर भरोसा था। वे तो फिर उनको इनकार कर देंगे, शायद और जोर से धुतकारेंगे कि निकल जा भाई, वापस दोबारा क्यों आया इस गांव में। तो दोबारा उसके अपमान को चोट पहुंचेगी, शायद उससे भी ज्यादा। इसीलिए वह बुद्ध को फुसलाने लगा है कि आप ऐसा करें, फिर से गांव में प्रवेश करें, शायद मिल जाए भिक्षा। दिन भर से आप भूखे हो, कोई तो एक आधा व्यक्ति तो देगा। इस बात में क्या रखा है, जाओ एक बार और फिर अंदर। ये तो उसे बातों ही मालूम होती है कि अप्रभावित रहा। भगवान बोलते उसके बातों से मालूम हो गया कि भगवान अप्रभावित है। ये तो व्यक्ति आनंद का रस से भरा हुआ है, पात्र खाली है। पात्र तो बिल्कुल खाली, लेकिन ये व्यक्ति और आनंद से भरा है। उसे कुछ समझने में भी नहीं आया कि ये व्यक्ति गया तो था ठीक, लेकिन बाहर आया तो आनंद से और ज्यादा, बहुत ही आनंद लेकर आया। बात समझ में नहीं आया क्या हुआ। भिक्षा तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी आनंद में। मन तो एक ही भाषा जानता है, वह दुख की भाषा। ध्यान रखना मेरी बात, तुम्हारा मन एक ही भाषा जानता है, दुख की। बुद्ध ने कहा नहीं, जो बात गई सो गई। बुद्ध लौट कर नहीं देखते, बुद्ध लौट कर नहीं जाते। जो होना था हो गया, जो नहीं होना था नहीं हुआ। यह बात आई गई हो गई। पुनरावृत्ति में बुद्ध को कोई रस नहीं है, रेपिडाइजेशन में बुद्ध को कोई रस नहीं है। बुद्ध सदा नए में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण भी पुरानी बात याद नहीं रखते। तुम कहते हो ना भगवान रोए, ऐसा है वैसा है। भगवान खुद कहते हैं श्री कृष्ण कि आज में जियो, ना कल ना परसों। जहां कृष्ण का बचपन गया, वहां भगवान वापिस नहीं गए हैं। तो वैसे ही बुद्ध सदा नए में प्रवेश करते हैं। तो फिर आज का सुअवसर हम आभास्वर लोक के ब्रह्माओं के भी भांति प्रीति सुख से ही बिताएंगे। और तब यह गाथा कही गई है, जिनके पास कुछ भी नहीं, अहो वे कैसे सुखी जीवन बिताते रहे। वह भिक्षा पात्र खाली शैतान के सामने करके बुद्ध ने कहा होगा, देख जिनके पास कुछ भी नहीं, अहो वे कैसे सुख में जीवन बिताते रहे हैं। सुसुखम वत जीवा में यसम नो नांति किज्विना। नहीं जिनके पास कुछ भी, उनके सुख का कोई पारावार नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ है उनके सुख की सीमा है। तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो उस 1000 रुपए के योग्य सुख, तुम्हारे पास 10,000 है या तुम्हारे पास 1 लाख है तो उस हिसाब से, उस योग्यता से सुख है। लेकिन ख्याल रखना, जिनके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए का सुख की सीमा है, और 1 अरबों खरबों जो हो सकते थे नहीं है, उनका दुख होगा, उसका दुख होगा। दुख ज्यादा होगा, दुख सदा ज्यादा होगा। एक स्त्री तुम्हारे पास, उसका सुख, और करोड़ों जो
सुंदर स्त्रियां है, ये तुम्हारे पास नहीं, उसका दुख होगा। है उसका नहीं, जो नहीं है उसका दुख होगा, उनकी पीड़ा होगी। कितना धन इकट्ठा करोगे, बहुत रह जाएगा। जो नहीं इकट्ठा कर पाया, पूरी पृथ्वी के मालिक हो जाओगे तो चांद तारे रह जाएंगे, अनंत अनंत चांद तारे। उनकी मालकियत हमारे हाथ में नहीं है। फिर दुख होगा, अभाव पकड़े रहेगा। इसीलिए बुद्ध के सूत्र को यहां समझना है। सुसुखम वतः जीवा में ये सम नो नाबी किंचितना। उसके सुख का क्या कहना, उसके सुख की कोई सीमा नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके सुख की क्षुद्र सीमाएं टूट गई, उसका सुख विराट हुआ। और जो कुछ भी नहीं, मैं राजी हो गया, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? यही भिक्षु का अर्थ है, सन्यासी का अर्थ है। न कुछ मैं राजी हो जाए, न कुछ में राजी हो जाना, न कुछ में परिपूर्ण रसमग्न हो जाना। खाली भिक्षा पात्र को रस भरा देख लेना। स्वामी राम द हिमालयन मास्टर, नाम सुना होगा आपने। स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे। था उनके पास तो कुछ नहीं, 2 लंगोटी, 1 कपड़ा और 1 भिक्षा पात्र। गए अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप कहते हो खुद को बादशाह। ये बादशाह अपने को कहना जचता नहीं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, 2 लंगोटी और 1 भिक्षा पात्र के सिवा। तो स्वामी राम ने कहा, इन 2 लंगोटियों और भिक्षा पात्र के कारण मेरी बादशाह थोड़ी सी कम है। जरा सी कम है। 2 लंगोटी और यह पात्र जरा सी अटकी है बस। डायोजनीस सुना होगा आपने नाम, अलेक्जेंडर का गुरु। वह भी नग्न रहता, उसके हाथ में भी 1 भिक्षा पात्र। साथ में एक कुत्ता रहता तो उसके साथ। तो कहानी ऐसी है, एक दिन डायोजनीस नदी पर गया है पानी पीने। साथ में कुत्ते ने छलांग लगा दी अंदर। डायोजनीस से पहले छलांग लगा दी। डायोजनीस तो अपना बर्तन साफ कर रहा था, करने की तैयारी में था। पानी झटपट पिया। डायोजनीस ने अपना पात्र फेंक दिया नदी में। पकड़ लिए कुत्ते के पैर, कहा कि गुरुदेव कहां जाते हो? अब ये कुत्ता भी चौंका होगा कि मामला क्या है भाई। डायोजनीस और मेरे पैर पकड़े। डायोजनीस ने कहा, तुमने खूब याद दिला दी, खूब वक्त पर, ऐन मौके पर। मैं नहा के बर्तन घिस रहा था। जब तुम बिना बर्तन के जी सकते हो मजे से, तो मैं क्यों? मैं भी जी सकता हूं। बर्तन उसने फेंक दिया नदी में। उस दिन डायोजनीस ने कहा कि मेरी बादशाह पूरी हो गई। अब एक छोटे से पात्र में अटकी थी बस।
ऐसे ही स्वामी राम ने कहा ये दो लंगोट और यह भिक्षा पात्र, इनसे थोड़ी अड़चन है, मेरी बादशाहत में कमी। कहानी का अर्थ समझना मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बादशाहत वही है जो कुछ भी नहीं, बादशाहत वही है जो कुछ में भी आनंदित है, क्योंकि कुछ ना कुछ की कोई सीमा नहीं। तो डायोजनीस पानी पीने के लिए नदी में उतरता है एक दिन, साथ में एक कुत्ता था। बर्तन वगैरह साफ कर लिए, पानी पीने लगा। कुत्ते ने धड़ाम बोल के नदी में छलांग लगा दी डायोजनीस के पहले। ये बेचारा डायोजनीस अपने बर्तन साफ कर रहा था, उसने देखा कुत्ते ने छलांग लगा दी, भागा उस कुत्ते के पीछे, पैर पकड़ लिए कुत्ते के, कहा गुरुदेव कहां जाते हो। अब ये कुत्ता भी चौंक गया होगा कि मामला क्या है, डायोजनीस और मेरे पैर पड़ रहा है। डायोजनीस ने कहा खूब वक्त पर मुझे याद दिला दिया गुरुदेव, मैं नाहक बर्तन घिस रहा था पानी पीने के लिए। जब तुम बिना बर्तन के पानी पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। उसने बर्तन फेंक दिया नदी में। डायोजनीस ने कहा उस दिन से मेरी बादशाहत पूरी हो गई। एक छोटे सा भिक्षा पात्र में मैं अटका था। ऐसे ही स्वामी राम ने कहा ये दो लंगोट और एक भिक्षा पात्र, मेरी बादशाहत में कमी है, इसलिए मैंने आपसे कहानी कही। इसका अर्थ समझना जरा। बादशाहत वही है जो न कुछ में भी आनंदित है, क्योंकि न कुछ की कोई सीमा नहीं, न कुछ असीम है, न कुछ का कहीं अंत नहीं है, न कुछ में सब आ गया। स्वामी राम ने और एक जगह कहा है, जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया सारे घर में मेरे हुए। जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया सारे घर मेरे हुए। एक छोटा आंगन छोड़ दिया सारा आकाश मेरा हुआ। यह तुम ख्याल रखना। एक तरफ से सन्यासी भिक्षु हो जाता है, एक तरफ से स्वामी हो जाता है। इसीलिए हिंदुओं ने उसे स्वामी कहा है, बौद्धों ने भिक्षु कहा है। दोनों बातें सच है। भिक्षु होकर स्वामी हो जाता है। बौद्धों ने भिक्षु शब्द चुना, हिंदुओं ने स्वामी शब्द चुना। भिक्षु ठीक भी है, क्योंकि सब कह देता है मेरा कुछ भी नहीं, अब मैं न कुछ में जीऊंगा। हिंदुओं ने स्वामी शब्द चुना है, क्योंकि जो कुछ में जीता है, कुछ न में जीता है, उसकी मालकियत पूरी हो गई, वह सम्राट हो गया। भिक्षु भी और स्वामी भी, वह स्वामी होगा, इसलिए स्वामी। सुसुखम वत जीवा में यसम नो नांति किंचना। जिनके पास कुछ भी नहीं, अहो वे कैसे सुख में जीवन बिता रहे हैं। बुद्ध ने कहा तू देख पागल, तू नाहक दुखी हुआ जा रहा है, खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इधर हम है कि बड़े सुख में जीते हैं, जी रहे हैं, सुख रूप होकर विहर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। यह भिक्षा पात्र देख बिल्कुल खाली है, यह खालीपन हमारा सुख है। इसलिए बुद्ध कहता है शून्य समाधि। जब तुम भी खाली हो जाओ, कोई विचार न बचे, ना कोई वासना बचे, ना कोई आसक्ति, कोई आतुरता ना बचे, जब भीतर भी भिक्षा पात्र खाली हो गया तो वहां भी समाधि सुख
झरने लगेगा। जो शून्य हो जाता है उसमें पूर्ण उतर जाता। आभास्वर के देवताओं की भांति हम भी प्रीति भोज होंगे। पितिभक्क भविस्वाम देवा आभास्वरा यथा।